अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ में जो है वो ईद की मुबारकबाद, जो कि मेरा ख़्याल है लेट है। आज चौथा दिन है, लेकिन जो है वो बस वीडियो भी इस सिलसिले में बनानी थी, साथ में एक दो चीज़ें भी थी, तो उसको भी डिस्कस शेयर करना था। अच्छा, खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो कुर्बानी और मामलात थे वो सबके निमट गए, हो गए, एंड बैक टू द ऑफिस और ऑल दीज थिंग्स ये अब स्टार्ट है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये थी कि जो मैं पर्सनली एक साल नहीं तो 9-10 महीने हो गए जो वीडियोस रिगार्डिंग लॉकडाउन और 10 चीज़ें जो मैं पर्सनली ज़ाहिर है अपना आप से जो समझता हूँ, या जो बात आप कह सकते हो किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए, तो वो मैं करता हूँ और उसी को मैं अपनी जॉब समझता हूँ। जहाँ और चीज़ें हैं तो ये भी एक जॉब है। अच्छा, जो अभी लॉकडाउन के हिसाब से तरीक़ेकार हुआ है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रा सी ये दो, एक नहीं बल्कि दो से तीन चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि मतलब किस तरीके से ये लॉकडाउन को प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता जो एनसीओसी का जो इशू चल रहा है, या वो जो अपनी चीज़ें देते हैं वो किस कैपेसिटी में देते हैं। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जब वो पाबंदी लगाती है तो उसको मानते हैं, जब वो कहते हैं खोलो तो सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमारे अपनी टर्म्स कंडीशन है, हम अपने हिसाब से देखते हैं। एक बात, दूसरी चीज़ ये कि जहाँ अभी आप देखें एक रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, पता नहीं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है, क्या है, तो उन लोगों ने बड़ी जान मारी चीज़ें करी, बहुत सारे मामलात किए। मैं दो से तीन चीज़ें शेयर करूँगा, तो बहुत ज़्यादा किया और एट द एंड उन्होंने जो है वो अपना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, मैरिज हॉल और ये सब खुलवाया, चीज़ें हुई, उस चीज़ की बड़ी मार्केटिंग हुई, चीज़ें हुई। तो ज़ाहिर है वो पेज पे आ रहा होता है, चीज़ें होती हैं, तो कुछ लोगों ने उसको बहुत जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी किया। और उस वक्त ऐसा लगा शायद वो, मेरे ख्याल है नए नए हैं अभी, उन्हें इतना इन डेप्थ इसका तजुर्बा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बंदे को वो कहते हैं ना कि गा गा के गवैया बनता है, तो इसी तरह तजुर्बा हो के तजुर्बेकार बनता है। तो उन्होंने खोला भी, चीज़ें हुई, उसकी हमने बहुत से पेजेस सेरेमनी देखी। अब जो मेरा ख्याल है वो 1 या 3 जुलाई को हुआ था, और शायद उन्होंने अब दोबारा बंद कर दिया। तो मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि जितना उन्होंने जो है उस पर ख़र्चा सिंध गवर्नमेंट से फ्रंट बैक हैंड पे अंडर टेबल या ये सब, तो ज़ाहिर है हम इसका कोई प्रूफ नहीं, हम नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने पैसे लिए और फिर इन्हें बोला अच्छा जाओ खोलो। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर, जो मुझे पर्सनली लगता है इस चीज़ को देखते हुए, वो ये ज़रूर है कि मुझे थोड़ी सी इस चीज़ पे हंसी भी आई। और मैं पर्सनली सोच रहा था कि यार जितना वो कोई कबाब जीस के नाम से था, जहाँ पे हमने एक पेज पे देखा भाई वो ओपनिंग सेरेमनी की सूरत में एक पार्टी हो रही, तो मैं अभी जब उन्होंने बंद किया और फिर उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये देख रहा था, तो मैंने कहा इनके पटाखों के पैसे भी नहीं निकले जितने इन्होंने उधर खर्च किया था सेलिब्रेशन पे, और डाइन इन बंद हो गई। और मैं ख्याल है डाइन आउट भी, जो आउटडोर है आपका, वो भी बंद हो गया है। तो मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि वक्ती फ़ायदा और अपने फ़ायदे से बेहतर है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि आप अपने सराउंडिंग के उन लोगों का भी फ़ायदा सोचें जिनसे आप कनेक्ट नहीं है, लेकिन फ़ायदा उनका भी सोचना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए। तो एक तो ये जो रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल वाले, उनके लिए ये सबसे बड़ा मेरा पर्सनली लेसन है उनके लिए, कि यार ये जो अपना अपना होता है ना, तो फिर अपने अपना फिर अकेला ही रह जाता है बंदा, ठीक है ना। और वो हो रहा है, अब वो सबको जोड़ते हैं। कल मैं देख रहा था कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अब सबको कह रहे हैं आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो उन्हें अंदाज़ा हो गया, लेकिन अच्छा है कि चलो एक दफ़ा में समझ आ गई चीज़ों की। क्योंकि जो यूनिटी होती है, जो आपकी जो है वो आपका इत्तेहाद होता है, वही सबसे बेस्ट होता है, और वही देर पा होता है। एक चीज़ तो वो कोरोना की वजह से कर दिया। अच्छा, साथ में स्कूल्स को लपेट दिया, चीज़ों को लपेट दिया। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मैंने शुरू में पढ़ी थी कि वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो था कि यार अगर कोरोना होगा तो उसके अगेंस्ट एड मिलती है, जो आपको इमदाद होती है। अच्छा, हमारे यहाँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल की करप्शन आई,
तो हमारी शायद वो कुछ कम हो गई, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो एक्टिव होगा तो आपको पैसा आएगा। तो बाकी मुल्क में भी 19-20 ऐसे ही, लेकिन मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ तो सिंध में तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि दो चीज़ों से कोरोना जाएगा। एक तो क़यामत आ जाए, और दूसरा ये कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो चली जाए। वरना अगर उससे पैसा आ रहा है, जो कि ज़ाहिर है कि एक इंटरनेशनल बुक्स में है कि भाई अगर आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड, ये जो है वो जो ऑप्शन है वो वैलिड है कि जब आपके पास ये होगा तो मतलब आप उसकी केयर क्यूर जो भी होती है उसके लिए, और उसकी जो भी मेडिसिन है उसके लिए आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको फ़ंड देगी। तो हमारे वाले तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म होने तक वो इधर से तो नहीं जाता। ये तो एक डन है, कहीं भी आप लिख लो, मैंने ये बात पहले भी कही है। वो एक बंदा निकाल लेंगे, अपने आप को इंजेक्शन लगा के बोलेंगे यार कोरोना की रिपोर्ट दे दो, पर पैसा आना चाहिए, जो कि हम भुगत रहे हैं। दूसरी चीज़, क्यों एज अ जो कहते हैं ना कि हम कराची में रहते हैं, मैं पर्सनली रहता हूँ, मैं इधर से बिलोंग करता हूँ, तो हम ये चीज़ को क्यों हाईलाइट नहीं करते कि भाई ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो हो रहा है, इसमें जो जलसे हो रहे हैं, इसकी जो कंपेन हो रही है, इसकी जो चीज़ें हो रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, जो कि मैं कहता हूँ माशाल्लाह उनकी नीयत पे जो है वो कोई इंसान तो शक कर ही नहीं सकता कि सिंध में वो जो मुराद अली शाह साहब हैं हमारे, जो अल्लाह ने उनको पता नहीं किसी की दुआ पे या बद्दुआ पे बनाया है, या हमारे अमाल का नतीजा है कि वो जो वज़ीर आला हैं वो कराची की आवाम के लिए जो है वो ना स्कूल खुलने दे रहे हैं, ना वो रेस्टोरेंट खुलने दे रहे हैं, ना वो मैरिज हॉल खुलने दे रहे हैं, ना वो ट्रांसपोर्ट खुलने दे रहे हैं, ना वो रोडों पे लोगों को जमा होने दे रहे हैं, ना वो शॉपिंग सेंटर शॉपिंग मॉल्स को खुलने दे रहे हैं। मतलब इस लेवल का वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम मतलब ये सोचने पे मजबूर हैं कि मतलब हम पाकिस्तान के ही किसी हिस्से में या हम बाहर हैं। लेकिन वही पार्टी जब बाकी जगहों पे जलसा कर रही है, मैं पीपल्स पार्टी की यूं बात करूंगा, हैं उसमें सब, नाम सिर्फ पीपल्स पार्टी का ले रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे ऊपर, हमारी जो इस सूबे पे शहर पे जो हुकूमत है वो उनकी है। तो वो किस तरीके से बाकी किसी जगह पे गेट टुगेदर कर सकते हैं, अपने झंडे तले लोगों को बुला सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं जब हम पे पाबंदियाँ, हमसे मोहब्बत हमारा ख्याल, क्योंकि हमसे मोहब्बत हमारा ख्याल का मुराद ये है कि इसमें बहुत से लोग हैं जो आपको वोट नहीं देते, लेकिन आप इंसानी हमदर्दी और इंसानों का ज़िया ना हो जाए जानों का, उसके लिए सबका ख्याल कर रहे हैं, तो आप उसका क्यों नहीं करते? वो जलसे आप कैसे करते हैं? उसके अगेंस्ट कोई लोग क्यों पटिशन या कोई ऐसी एप्लीकेशन दायर नहीं करते कि ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा? एक बात। दूसरा, वही कोरोना, वही चीज़ें जो है, जब सारा इंटीरियर सिंध से जानवर यहाँ आ गया, सारे व्यापारी आ गए, सारी जो है वो कोरोना की जितनी भी हम कहते हैं जो प्रिकॉशंस थी, जो भी उनके थे, वो सब का बेड़ा गर्क करके जब यहाँ मंडी लगा दी, जानवर अपना बेच दिया और वापस चले गए, कोरोना बढ़ गया, खाया पिया, काटा गोश्त, बारबेक्यू। अब पीर से जो इधर के बेसिक शहरी हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्हें जो जाना है अब सब बंद है। जब इस लेवल की बेड़ा गर्क हुआ था शहर का और इंडिया से सारा डेल्टा यहीं आ रहा था, तो भाई कुर्बानी, जब मस्जिद में अभी तक बराबर में खड़े नहीं हो सकते जहाँ वज़ू करके पाक हो जाते हैं, तो मंडी क्यों लगाई? क्यों? क्योंकि जानवर सारा कहाँ से आता है ये सबको पता है, वो बेचना था, उसके पैसे खड़े करने थे। अब रेस्टोरेंट हॉल, जिनको मैं पर्सनली समझता हूँ कि अब जिनको अलाउ किया जाएगा, चाहे वो एहतजाज के थ्रू हो या उन सब से सेटिंग के साथ होगा, वरना डेल्टा तो जा नहीं रहा। अब तो पाँचवीं आएगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा, मैंने कहा था पहले ये 50 लहरें आएंगी, कराची में स्पेशली आएंगी, मुल्क में आए नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए, करना चाहिए। बेहद दर्जे का मेरे भाई जुल्म है ये, बेहद दर्जे का फ्रॉड है, बेमानी है, सारी चीज़ें हैं। और हम सिवाय इत्तेहाद के, और ये सारी पार्टियां, मैं पर्सनली समझता हूँ सब मफाद परस्त हैं, सब एक हमाम में नंगे हैं ये सारे। इसी वजह से किसी के पीछे कोई नहीं खड़ा होता। जो अब ये लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन या ये लोग कि हम एहतजाज करेंगे, तो मैं पर्सनली उनको ये कहता हूँ या मैं उनको से ये करता हूँ कि एहतजाज ही वाहिद आपके पास हल है कि आप उसको करके खुला सकते हैं। जब एक 25,000 लोग जमा हो सकते हैं एक जलसे में,
और उनको कोरोना नहीं लग रहा, उन सबको जो है वो एक ऐसा दतूरा दिया जा रहा है जिसके तहत वो सब फिट हैं। तो वो चीज़ आपको क्यों नहीं है? आप अपनी चीज़ के लिए करें। इसके अगेंस्ट लॉ सबसे बेस्ट है, जुडिशरी। और ये नहीं कहते कि हम इसके अगेंस्ट हैं, हम ये कहते हैं कि अगर ये सही है, हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है। तो ये जो आपने इलेक्शन के लिए जलसे और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने ये अपने वोटर जो कि प्योरली आपका वोटर है, उसमें आपने अपने लोगों की जान खतरे में क्यों डाली? इसका जवाब दिया जाए। और साथ में इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, उन्हें बस अब यही है कि अल्लाह का वास्ता है कि भाई ये मदीना मक्का छोड़ो, ये जो कराची का हाल है, ये जो सूबा सिंध का है, इसका भी सवाल किया जाएगा। बॉर्डर इंटरनेशनल आप विद द सपोर्ट ऑफ आवर ग्रेट आर्मी, सलूट टू द आर्मी। आप कुछ भी नहीं है, उनकी चीज़ों के साथ ही आप चल रहे हैं, उधर आपको सपोर्ट है। लेकिन जो इंटरनल इश्यूज़ हैं प्रोविंशियल, उसमें आपने ही मुंह देना है। ये ना सोचें कि आप 4 साल बाद जो है कराची में ट्रेन का मंसूबा जो KRC है शायद, और बसों का चला के वोट ले लेंगे। जब तक लोगों की इनकम नहीं होगी, लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। आप चला लो जितनी बसों का आके इफ्तिताह करना है, जितना कर लो। तो इसका भी हिसाब होगा जब आपको दीन माशाल्लाह बहुत पता है। तो इसको भी देखें ज़रा कि जो सूबे के अंदर लोग हैं उसके साथ जो ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका भी हिसाब है दीन में। चाहें तो किसी आलिम से पूछ लें। दुनिया के हिसाब से तो आपको माशाल्लाह पता है, और आप इसी वजह से कामयाब हैं क्योंकि आपको दुनिया के हिसाब में जो देखना है बॉर्डर पे फोर्स, वो आपके साथ है। लेकिन इंटरनल आपकी टीम नाकारा है। इसी वजह से मुल्क स्पेशली सिंध इस नहज पे पहुंचा हुआ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।